हमारे चैनल दी अमेजिंग ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप में से सभी लोग जानते होंगे अंत तो सभी का आता है, चाहे एक छोटी सी चींटी हो या इंसान हो या बड़े से बड़े ग्रह हो, कुछ भी हो, अंत तो सभी का आता है। एक निश्चित समय पे सबका नाश तो होना होता ही है। और इस वीडियो में बताएंगे कि इंसानों की मृत्यु के बाद क्या होता है। बहुत सारे रिलीजन मतलब धर्म का अपना अलग अलग मानना होता है कि अपने यहाँ पर हिंदू धर्म का मानना होता है कि इंसान की मृत्यु के बाद वे स्वर्ग या नर्क में जाते हैं, और ऐसे ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। तो आज इस वीडियो में बताने वाले कि मृत्यु के बाद हमारे शरीर क्या होता है, तो पूरा देखना जिससे आपको मृत्यु का रहस्य पता चल सकते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और शुरू करते हैं। इस पे एक रिसर्च की गई थी जर्मनी में कुछ ऐसे लोगों को लिया गया था जो कोमा में थे और उनके ऊपर टेस्ट किया गया था। इनके शरीर के कुछ अंग बेजान थे और उनका दिमाग पूरी तरह से शांत था, मतलब उनमें कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी। ठीक होने के बाद इन लोगों ने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, एक्सपीरियंस बताया। और इन लोगों को मतलब जिन पे रिसर्च हो रही थी इनको NDE कहते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस। उन्होंने क्या बताया तो बताते हैं। मरने के बाद अलग दुनिया की प्राप्ति होने वाली बात कह सकते हैं। इसमें से रिसर्च के अनुसार 50% लोगों को उनको पहले से पता था कि वे लोग मर चुके हैं, मतलब उनको पूरी जानकारी थी कि अब वे दुनिया छोड़ के चले गए थे। और 56% लोगों ने बताया कि वे लोग अपने शरीर से निकल के ऊपर से खुद के ही शरीर को देख रहे हैं। और 24% लोगों ने बताया कि वह कुछ मरे लोगों से बात कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों ने यह बताया कि कभी खुशी हो रही है, कभी दुख हो रहा है। और कुछ लोग अपने पूर्वजों से बात कर रहे, अपने पूर्वजों से बात की और पूर्वजों से मिले। और बहुत सारे लोगों को एक आसमान में रोशनी दिखी, लेकिन तभी पे यह रिसर्च पूर्ण रूप से सफल नहीं थी। इस पे कुछ कमियां थी, वो भी बताते हैं। अभी तक वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में क्या कमी ये भी बता देना। और अलग अलग रिसर्च करने के आगे निकलने के लिए और रिसर्चर्स होते हैं, तो इसके चलते हुए जो जर्मनी में रिसर्च हुई थी उसके बाद यह यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका और भी कई सारे देशों में हुई थी। और इसमें लोगों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी रिसर्च के लिए। तो इसमें रिसर्च में यह पता चला कि मृत्यु कोई कारण नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर हजारों कोशिकाओं की मृत्यु के बाद होती है। और इसमें मतलब ये भी बताया गया कि डॉक्टर्स को सही ट्रीटमेंट्स के द्वारा इस मरे इंसान को जीवित भी किया जा सकता है। तो भाई आगे चल के शायद जीवित कर सकते, लेकिन अभी तो मुश्किल ही है। लोगों को NDE की महसूस हुई और सिर्फ 2% लोगों को ऐसा लगा कि वे अपने शरीर से निकल के खुद को देख रहे हैं। और बहुत थोड़े से लोगों को यह लगा कि वे एक रोशनी को देख पा रहे हैं। तो इस पे रिसर्च में थोड़ी दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार चलने लगते हैं। और मरते समय हमारा दिमाग रेम इनटू स्टेट में चला जाता है। और इसमें वैज्ञानिकों के अनुसार जब हमारे मृत्यु के समय होता है तो ऑक्सीजन की कमी से हमारे दिमाग की प्रक्रिया तेज हो जाती है और मरते समय लोगों के सोच एक ही में मिक्सअप हो जाते हैं और वे लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं। और एक बात ये भी कि जब शांत रहता है तब शरीर के बाकी सारे अंग काम करते रहते हैं, जिससे जो लोगों ने बताया नहीं था कि उन्हें जो लाइट दिखती है वे असल में ऑपरेशन करते समय वे जो ऑपरेशन लाइट होती है वे होती है। और दूसरी बात, जो कुछ लोग मरने के बाद अपने शरीर से बाहर निकल के खुद को देखते थे, इनके लिए साइंटिस्टों ने एक लेटर लिख के बताया जिसे वे बाहर निकल के पढ़ सके। लेकिन हम कह सकते हैं कि हम अपने मरते समय क्या हो रहा है ये देख सकते हैं और ये सभी साइंटिस्ट भी पता लगा सकते हैं। तो अब भाई दूसरी तरफ चलते हैं कि अब विज्ञान की तरफ से देखते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। तो हमारे दिल की धड़कनें बंद होती हैं, वैसे ही दिमाग तक खून पहुंचना भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग धीरे धीरे अपना कार्य करना बंद कर देता है। और दिमाग के कार्य करने के बंद होने की वजह से हमारे शरीर में इंस्ट्रक्शन नहीं पहुंचती, जिससे कोशिकाएं भी कार्य करना बंद हो जाती हैं। तो डेथ प्रोसेस कहते हैं के बाद हमारे शरीर के मसल्स कार्य करना बंद कर देते, जिससे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता है शरीर को बर्न करके अपना कार्य कर सके। और इसके कारण कभी कभी इंसान मृत्यु के समय टॉयलेट भी कर देता है। हम बाहर से शरीर मर गया तो अंदर से भी मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि शरीर के अंदर कुछ कोशिकाएं अभी भी जीवित रहती हैं और हमारे शरीर के ऊपर कुछ सॉल्टी बैक्टीरिया भी जीवित रहते हैं जो हमारे शरीर के खाल के ऊपर या फिर आंतों में जीवित रहते हैं। इनका हमारे पोस्ट डेथ में बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसके बाद हमारा शरीर धीरे धीरे लो टेम्परेचर में जाने लगता है। इसकी वजह यह होती है कि उसे एनर्जी अब बर्न नहीं कर पा रहा है। धड़कन बंद होने की वजह से खून शरीर के हर हिस्से में नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से खून हमारे शरीर के निचले भाग में जमना चालू हो जाता है और इसी से फॉरेंसिक डॉक्टर यह पता लगा सकते हैं कि शरीर को हिलाया गया है कि नहीं। इसके बाद जो कैल्शियम होता है वो शरीर के मसल्स की प्रोटीन के साथ मिलना
गलना चालू हो जाता है और इसे प्रक्रिया को रिगर मोर्टिस प्रक्रिया कहते हैं। हमारा शरीर का डिकम्पोज होने की प्रक्रिया भी चालू हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त संचार तो हो नहीं रहा। इसकी वजह से जो कोशिका मर जाती हैं तो वे कोशिका बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और उनका पीएच मान भी बढ़ जाता है। और ये फिर बाद में हमारे मेम्ब्रेन्स मतलब इस सेल्स की वह दीवार कमजोर होने लगती है और अंदर के फ्लूइड को बाहर निकालने लगते हैं, जिससे फ्लूइड और एंजाइम्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना चालू कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर का रंग बदलना चालू हो जाता है और हमारे शरीर से अलग अलग प्रकार की गैसें निकलना चालू हो जाते हैं। और 5 से 6 दिन के बाद हमारे शरीर में प्यूट्रीफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होने लगती है, जिसके बाद हमारे शरीर के जो बैक्टीरिया होते हैं वे शरीर के अंगों को खाना शुरू कर देते हैं और जो एंजाइम हमारे खाने डाइजेशन सिस्टम में खाना डाइजेशन का काम करता था वे बैक्टीरिया के साथ मिलकर खुद को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं और हमारे शरीर से बहुत सारी गैस रिलीज होती है, जो 2 केमिकल ब्यूट्रेसाइड और कैलमेरीन, भाई नाम में कोई गलती हो तो नीचे लिखा है, के साथ मिलकर हमारा शरीर का रंग ग्रीनिश से येलोइश और येलोइश के बाद ब्लैक हो जाएगा और जो गैसें निकलती हैं उनको सूंघकर बहुत सारे कीड़े मक्खियाँ उसकी तरफ उत्तेजित होती है और इसके बाद एक ब्लो फ्लाई एक बार में 300 अंडे दे सकती है, जो एक ही दिन में हैज हो जाते हैं और ये मैगेट बन जाते हैं जो शरीर को खाना चालू कर देते हैं। इसके बाद हमारे शरीर पे एक वैक्यूम की परत बन जाती है जिसे फॉर्मेशन कहते हैं और उसके बाद बैक्टीरिया और छोटे मोटे कीड़े शरीर की बाकी चीजों को खा रहे थे। यह प्रक्रिया लगभग 1 साल तक चलती रहती है। इसके बाद सिर्फ जो चीजें डाइजेस्ट नहीं होती वही बनती हैं, जैसे कि शरीर की हड्डी और बाल, और इसे भी कोई जानवर या फिर पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते। भाई साइंटिफिक यही होता है भाई, मरने के बाद यह लोग जानना नहीं चाहते और कुछ लोग जानना चाहते हैं। तो भाई जान के अच्छा लगा हो भाई नेक्स्ट वाली वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।